हैं। आपको अगर स्कॉलरशिप्स चाहिए, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो डिजिटल यूथ हब जो हमारा है उसके ऊपर आपको हमारे दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आपकी काबिलियत, आपका एक्सपीरियंस उसके मुताबिक डिजिटल यूथ हब आपको खुद बताता है, क्योंकि एआई बेस्ड है कि अभी आपको ये फ़लाना कोर्स और करना चाहिए, ये स्कॉलरशिप्स आपके लिए मज़ीद पढ़ाई के लिए अवेलेबल हैं, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान आपके लिए अवेलेबल हैं एंड प्योरली ऑन मेरिट। किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके अंदर इस बात की ज़रूरत है कि आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कौन सा एथनिक बैकग्राउंड है, आपका मज़हब क्या है। आपका टैलेंट है, आपके लिए मौके हैं। और यही वो विज़न था पाकिस्तान बनाने का कि जिसमें कायदे आज़म ने क्या कहा था कि एक ऐसा ख़ित्ता सरज़मीन जिस पे काबिलियत की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर, मुसावात की बुनियाद पर हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और उससे बढ़कर कि एक ऐसा ख़ित्ता सरज़मीन जिसके अंदर मुसलमान अपने अकायद, अकीदे, मज़हब की बुनियाद पर और अक़लियतों के भी मुसावी हकूक़ की बुनियाद पर। तो आज ये वो पाकिस्तान है जिसको हमारे बड़ों ने, आपके बड़ों ने अपनी जानों का नजराना देकर हासिल किया। और 5th जनरेशन वॉर में हमारे दिमागों को ख़राब किया गया, हमारे अंदर एक डिस्पेयर फैलाया गया, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन फैलाई गई, हमारे अंदर मायूसी को जो है फ़रोग़ दिया गया कि इस मुल्क में कोई मुस्तक़बिल नहीं है। आज अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया अपना मुस्तक़बिल आपके साथ जोड़ रही है। आज अगर मैं आपसे सिर्फ स्टैट्स शेयर करूं, लाखों नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं सालाना की तादाद पर, नॉट ओनली इन जीसीसी कंट्रीज़, ये सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यहाँ तो है ही। आज आपको साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, यूरोप के अंदर, और वो अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको डिजिटल यूथ हब के ऊपर दे रहे हैं कि आप लोग उसके ऊपर अपना हिस्सा डालें। मैं अभी चीफ मिनिस्टर आपके बलोचिस्तान, उनको अभी मिल के आ रहा हूँ, और हमने ये फैसला किया है कि कल सुबह हम एक मीटिंग और कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला अगले 6 माह में 30 से 50 हज़ार बलोचिस्तान के बेटे बेटियों को दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ पर इज्जत के साथ एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाएंगे। क्योंकि ये हक आपका है। और मैं एक बात आपसे और करूँगा, देखें, हम आज इकट्ठे हुए वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, तो हमारी नेशनल कंजर्वेशन जो है वो कहाँ पे है? हम लोगों के जहनों में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज जो बोया जा रहा है, मैं अपने बच्चों से सवाल करता हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है और उस पर आप जाकर देखते हैं, क्या ये खेल अरब कंट्रीज़ में नहीं खेला गया? सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग के नाम पे वहाँ पर कहा गया कि हमारे नौजवानों में शऊर आ गया, हमारे नौजवान जो हैं वो अपना हक लेने के लिए खड़े हो गए। आज शाम, इराक, लिबिया, मिस्र, इनके नौजवानों के मुस्तकबिल तो छोड़ें, इन ममालिक के मुस्तकबिल कहाँ पर है? जो एक जहरीला बदबूदार प्रोपेगेंडा किया गया, वही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के दुश्मनों ने यहाँ पर भी किया। आज पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली, उसके लिए दुनिया दुआएं कर रही है। आज पाकिस्तान का ये अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुकाम बनाया कि ईरान पर अगर इसराइल हमला करता है, कतर पर हमला करता है, तो वो पाकिस्तान को बुलाते हैं। आज मुकामात मुकद्दसा, हम जो सरजमीन हिजाज के अंदर जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली, कुरान पाक में जिक्र है, आज उन मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको दी जाती है, पाकिस्तान को दी जाती है। तो आज ये जो एक टर्न अराउंड हो रहा है, इसके अंदर हमारा काम क्या है? सरहदों के ऊपर हुकूमत काम कर रही है, सरहदों की हिफाजत, दुनिया के साथ जो लिंकेजेस बनाने हैं, हुकूमत काम कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की पजीराई जिस तरह दुनिया में हो रही है, वो पजीराई
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। आपका काम यह है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपका काम यह है कि ये जो दुनिया के साथ इकट्ठे होने की वजह से, दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ होने की वजह से जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके अंदर पार्टनर बने। उसके अंदर मुझे कई लोग कहते हैं कि जी यहाँ से बहुत बच्चे बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा। मिसालें देखें, चाइना की मिसाल देखें। चाइना ने 70s के अंदर अपने बच्चों को दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में भेजा, बेहतरीन कंट्रीज़ में भेजा, और आज जो हमें न्यू चाइना नज़र आता है वो उन्हीं बच्चों ने जाके वहाँ से सीख के आके अपने मुल्क को खड़ा किया। तो हमारे बच्चे भी जो जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह उस पाकिस्तान की जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों का नजराना दिया था, आप उसकी बुनियाद बन रहे हैं। आप उस इमारत को तामीर कर रहे हैं, उसकी बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों से एक ही बात कहूँगा, मैं यकीन माने आप लोगों को जब देखता हूँ ना, और मुझे जब इस्लामाबाद में पूछा जाता है कि क्या हालात हैं, मैं कहता हूँ जब तक मैं ये चमकते दमकते चेहरों को देख रहा हूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान को लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बच्चों आपको सिर्फ ये कहूँगा कि हमें एक जिम्मेदार शहरी बनना है। आज दुनिया में जब हम जाते हैं तो हमारा जो किरदार होता है, हम जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप जब पाकिस्तान से बाहर कदम रखते हैं ना, या पाकिस्तान में भी होते हैं, तो यू आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। आपके अच्छे किरदार की वजह से, आपके अच्छे एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान के लिए 10 दरवाजे और खुलते हैं। और अगर हमारे लोग अगर वहाँ पे जाके जिस तरह की हरकतें करते हैं, हर बंदा 100 दरवाज़ा पाकिस्तान के लिए बंद कर रहा होता है। वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा होता, वो तो पहुँच गया, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो उसके साथ, लेकिन उसके अमल की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आता है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बाहर ख़त्म होती हैं। तो आज हमें ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा करना है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन है, चाहे वो, और मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये मैं हर जगह पर कहता हूँ, आप लोग अगर अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, तो आप किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी बनाने के बारे में जो है सिंसियर नहीं है, तो आप किसी की ज़िंदगी ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने साथ सिंसियर होना है। आपका ज़िंदगी में गोल क्या है, उस गोल के लिए मेहनत करनी है, उसके ऊपर आपने पूरी मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ आपने डिलीवर करना है, और देन स्काई इज़ द लिमिट। इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप फॉर द पीपल हु एस्पायर फॉर इट। एस्पिरेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एस्पिरेशन में बाकियों को कुचलना, ये ज़िंदगी, यहाँ पर 2 जनरेशन्स पीछे चले जाएं, 3 जनरेशन्स पीछे चले जाएं, हमें अपने रिश्तेदारों के नाम याद नहीं रहते कि हमारे 2 जनरेशन्स पहले, 3 जनरेशन्स पहले कौन कौन रिश्तेदार था। तो ये ज़िंदगी फ़ानी है। यहाँ पर जो काम करना है वो इस नीयत के साथ करना है कि इस आर्जी ठिकाने में हमने जो हमारा मुस्तकिल ठिकाना है उसके लिए एफर्ट करनी है। तो मैं अपने बच्चों को एक ही बात कहूँगा, मैं आपके अंदर राइजिंग बलूचिस्तान देख रहा हूँ। मैं आपके अंदर फ्यूचर लीडर्स नहीं, आज के लीडर्स देख रहा हूँ। मैं आपके अंदर एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान देख रहा हूँ। यकीन माने मेरी उम्र गुजर गई, बट मैंने अपने बच्चों में जो रेजिलियंस देखी है, मैंने अपने बच्चों में जो कमिटमेंट देखी है, मैंने अपने बच्चों में जो डेडिकेशन देखी है, यकीन माने कि हमारा रास्ता पिछले 70 साल में खोटा ज़रूर हुआ, लेकिन अब हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अब पाकिस्तान को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बच्चों को अपना मुस्तकबिल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके पीछे वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
तमाम हुकूमतों के साथ मिलके हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, हम डिलीवर करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ नारा लगाइएगा, पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद।